ये लो, पाक कर दो। अहम भाई, अरे किंजल, तुम यहाँ? हाँ भाई, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। भाई, ऑफिस में जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि धवल जी काफी मेहनती इंसान है। देख किंजल, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे थोड़े दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि वो बिजनेस के कौन से काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, और उसी हिसाब से उसे काम दिया जाएगा। लेकिन भाई, आप प्लीज मुझसे वादा करिए कि आप धवल जी को काम से नहीं निकालेंगे। भाई, आप खुद जानते हैं कि हमारी शादी किन हालातों में हुई, और भाई आप ये भी जानते होंगे कि किसी ऐसे के साथ निभाना कितना मुश्किल होता है जिसका आपसे कोई मेल ही ना हो। लेकिन भाई, मैं जी तोड़ कोशिश कर रही हूँ निभाने की। मैं चाहती हूँ कि फई के घर से बाहर निकलूं, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए, और धवल जी के पास कोई पक्की इनकम भी नहीं है कि वो भी कोई इंतजाम कर सके। भाई प्लीज, यही सोचकर आप धवल जी पर गुस्सा मत करिएगा। और भाई, मैं जानती हूँ कि वो इस बिजनेस में नए हैं। हो सकता है कि शुरुआत में वो थोड़ी गलती करें या समझने में थोड़ा वक्त ले, लेकिन वो अपने काम के प्रति बड़े सिंसियर होंगे। किंजल, मैं निजी जिंदगी और काम को अलग अलग रखता हूँ, नहीं तो उसका काम पर बुरा असर पड़ता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि धवल को एक साधारण कर्मचारी की तरह देखा जाए। हाँ, वो मैं बाद में तय करूंगा कि वो कौन सा काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है, और उसी हिसाब से उसे पैसे दिए जाएंगे। और हाँ किंजल, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। राशि, मैं जिगर को परोस देती हूँ। वो आंगन में मैंने सूखी मिर्ची रखी हैं सुखाने के लिए, जरा देख लो। गोपी किसी और काम में लगी है। जी। क्या बात है बेटा? राशि, तुमसे कुछ खिंची खिंची सी लग रही है, कुछ हुआ? वो कल से मुझसे नाराज है। लेकिन बेटा, कल तो तुमने उसे अंगूठी दी तोहफे में, उसे तो खुश होना चाहिए। फिर क्या हुआ? तो माँ, क्या बात है जिगर, क्या हुआ बताओ। माँ वो अहम भाई से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके फोन का बिल 80,000 रुपए आया है, और उसमें ज्यादातर कॉल राशि ने किए स्विट्जरलैंड से अपनी मम्मी को। 80,000 रुपए? इतना सारा? जब पिछली बार राशि का फोन का बिल 3,000 रुपए आया था, तब उसने कोकिला से वादा किया था कि वो ऐसी गलती फिर से नहीं दोहराएगी। और फिर से? माँ, अहम भाई ये बिल भर देंगे, लेकिन जब इस बारे में मैंने राशि से बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे ही नाराज हो गई। अब मैं उसे कैसे समझाऊं माँ कि इस सब की वजह से मैं अहम भाई से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो जिगर, मैं बात करूंगी राशि से। तुम नाश्ता करो। कमाल है, ये छोटी कागड़ी सवेरे सवेरे कहाँ चली गई? अभी तो धवल भी घर से बाहर नहीं गया। पता नहीं। आ रही हूं। अरे किंजल दिख रहा, अब
सवेरे सवेरे किधर चली गई थी? कुछ काम से गई थी। ये अपनी चोंच नहीं खोलने वाली। सारू, रसोड़े में चल के मेरी जरा मदद कर लेना। अब मैं अकेली इतने लोगों की रसोई तो नहीं बना सकती ना। फई, आप अपने लायक कुछ भी बना लीजिए, क्योंकि मैं मेरा लंच ऑर्डर कर रही हूँ। अरे दिकरा, क्यों फिजूल के फोन घुमाती है? अब वैसे भी तेरी शादी के बाद इन 2-3 महीनों में फोन का बिल बहुत आ चुका है। ठीक है, वैसे भी कुछ दिनों में जरूरत नहीं पड़ने वाली। और वही, अभी तो आपकी भी तबीयत ठीक हो रही है, तो जल्द ही धवल जी और मैं दूसरे घर भी शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनकी जॉब पक्की हो गई है। चल सारू, जेवी तुम्हारा लोकोनी मर्जी। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अटपटी सी लग रही है। तेरी माँ, जिसे वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में सब खबर रहती है, ऐसा लगता है कि उसे इस बात की हवा तक नहीं लगी कि धवल मोदियों की कंपनी में ही काम कर रहा है। सच्चू बोली उन्हें, या फिर नहीं, शायद मैं ही गलत हूं। उसे इस बात की खबर होगी और फिर भी वो अपना मुंह बंद करके बैठी है। ऐसा संभव है ना? मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। तेरी फई सास का मगज कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। चल, अब मेरे साथ रसोड़े में चल के मेरी सहायता कर। चल। इससे पहले ये माँ को बता दे और सब बिगाड़ दे, मैं खुद ही माँ को बता देती हूँ। सारे मोदी इंडस्ट्रीज वाले राजकोट के नामचीन घरानों में से एक है, जहाँ शादी करने के लिए मैं मरी जा रही थी। मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए, फिर मैं राजरानी की तरह राज करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुहावरा एकदम सही है, ऊंचे दुकान और फीके पकवान। ये तो सिर्फ देखने और सुनने के रईस है, लेकिन किस बात की रईस? ना ठीक से शॉपिंग करने देते और ना ही एक बार फॉरेन से क्या फोन कर लिया तो जैसे घर में हल्ला मच गया। बेटा भी वही कहे जा रहा है और माँ भी। और वो पार्लर की अपॉइंटमेंट, वो तो सिर्फ 5,000 रुपए की बात थी, फिर भी घर में जैसे हाहाकार मच गया। उफ, भगवान, मैं तो इस घर में नौकरानी बन गई हूँ, नौकरानी। लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी मेरी सास आके मुझसे बात करना चाहती थी ना। अब रुको, मैं ही जाके बात करती हूँ और उनका मुंह बंद कर देती हूँ। माँ, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। मम्मी जी, मैं जब यहाँ शादी करके इस घर में पहली बार आई थी, तब मैं बस इतना ही जानती थी कि मुझे वो सब कुछ भुला देना होगा कि मैं किसी और घर से आई हूँ। मुझे ये भी भूलना होगा कि इस घर में आने से पहले मैं उन माता पिता को पीछे छोड़ के आ रही हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है।
और मुझे अब उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। राशि, ये तुम क्या बोले जा रही हो और क्यों? आखिर बात क्या है? मम्मी जी, बात ये है कि मैं पहली बार अपनी मम्मी से इतनी दूर गई थी, स्विट्जरलैंड। और हर माँ की तरह मेरी माँ भी इसी चिंता में थी कि मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं। तो बस उनकी तसल्ली के लिए मैंने उन्हें वहां से 2-3 बार फोन किया था। लेकिन जब से वो फोन का बिल आया है ना, तब से हर एक की जुबान पर बस एक ही बात है कि मुझे वो फोन नहीं लगाना चाहिए था, मुझे इतने फोन पे खर्चे नहीं करने चाहिए थे। मम्मी जी, क्या मेरे जज्बातों की कीमत सिर्फ अब पैसों में तोली जाएगी? या मैंने जो खर्चा किया है उसका मुझे दंड भुगतना ही पड़ेगा? तो ठीक है, मैं दंड भुगतूंगी और आपके जो भी पैसे हैं ना, मैं वो चुकते भी कर दूंगी। शांत हो जाओ राशि, संभालो अपने आप को। नहीं मम्मी जी, ना मुझे शांत होना है और ना ही मुझे अपने आप को संभालना है। मुझे बस वो फोन के बिल का बोझ अपने सर के ऊपर से निकाल देना है, जिसके वजह से मैं इस घर के कटघरे में एक गुनहगार के रूप में पेश कर दी गई हूँ। पूरे 2,840 रुपए और 6 रुपए चिल्लर भी है। ये लीजिए, मेरे पास अभी जितने पैसे हैं उतने पूरे के पूरे ये दे रही हूँ मैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ, पैसे जोड़ जोड़ कर मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगी। राशि, राशि, ये क्या बदतमीजी है? नहीं वो काकी जी, मैं क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लहजे में और इस जबान में मोटा भाभी से बात करने की? अपनी सास की अच्छाई और भलेपन का फायदा उठाने से पहले तुमने पल भर के लिए भी नहीं सोचा कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम जिससे बात कर रही हो वो तुम्हारे पति की माँ है, जिन्होंने हमेशा तुम्हें बेटी माना है और हमेशा तुम पर प्यार लुटाती आई है। वो उनसे इस तरह से बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई राशि? वो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। ये पैसे पकड़ाकर तुम मोटा भाभी का अपमान नहीं कर रही थी? राशि, इसे ही कहते हैं बड़ों का अपमान करना। तुम्हें क्या लगा ये पैसे चुकाकर तुमने जो गलती की है उससे तुम पल्ला झाड़ लोगी? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम क्या कह रही थी मोटा भाभी से ऊंची आवाज में और बदतमीजी से कि बार बार तुमसे बिल की बात कह के तुम्हारे जज्बात की कीमत आकी जा रही है? वो जज्बात जो तुम्हारे मन में तुम्हारे माता पिता के प्रति है,
तो यही बात इसी घर में हम सब पर और मोटा भाभी पर भी लागू होती है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? शादी करके जब से तुम हमारे परिवार में आई हो, मोदी परिवार में, तब से तुमने सिर्फ गलतियां ही की है। गलती पर गलती, गलती पर गलती। गौर से देखो मोटा भाभी को। इन आंसुओं की कीमत तुम्हारे ये पैसे चुका पाएंगे? नहीं मोटा भाभी, इसे ये समझना होगा कि अगर हमारे घर की बेटी किंजल ने भी अगर ये नुकसान किया होता तो उससे भी राशि हम इसी तरह से सीधी सीधी बात करते। पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम राशि, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम अपनी मां से बात करती हो, लेकिन हर वक्त, दिन रात, 24 घंटे, आखिर कब तक? कितना बात करोगी और क्या बात करोगी? लेकिन हम सब ये जानते हैं कि एक बार फोन तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम्हें बात करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम में ये समझदारी होनी चाहिए कि कितनी बात जरूरी है और कौन सी बात बेमतलब और फालतू की है। इसीलिए तुम्हें फोन करने से रोका गया है। राशि, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा? या फिर मैं तुम्हारी मां को फोन लगाकर उनसे कहूं कि वो तुमसे कहे कि मोटा भाभी से माफी मांगो? नहीं मोटा भाभी, आपका अपमान किया है राशि ने, बदतमीजी से आपसे बात की है तो इसे माफी मांगनी होगी। राशि, माफी मांगो अपनी सास से। माफी इसी वक्त मांगो। सॉरी। क्या कहा? नहीं, क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। उतनी ही जोर से बोलो जितनी की ऊंची आवाज में तुम मोटा भाभी से बदतमीजी से बात कर रही थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात। आइंदा से ऐसी बदतमीजी अगर तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब ये पकड़ो परात और इसे वहां रखो जहां इसे होना चाहिए, वरना वापस तुम इसे अपने कमरे में ही छोड़कर आ जाओगी। जाओ। अरे दिकरा, ये तूने क्या कर डाला? इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? अपने ही पैरों पे तूने खुद कुल्हाड़ी मार दी। तू अभी भी उस कागड़ी की फितरत को नहीं पहचान पाई? मम्मी, क्या मुझे सपना पड़ेगा कि ये कागड़ी वहाँ आने वाली है? मैं तो बस वहाँ अपनी मम्मी जी को सबक सिखाने गई थी। अरे दिकरा, तू नहीं जानती वो कागड़ी उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकती है। वो सब जानती है सिवाय अपनी खुद की दिकरी के। चल रुक, मैं अभी उसे जोर का झटका देती हूँ। लेकिन साचू का दिकरा, अपनी सास को सबक सिखाने के चक्कर में तूने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया है। मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी आप मेरी मम्मी या मेरी दुश्मन है? देखिए, ये जो भी हुआ है ना, ये सब आप ही के चक्कर में हुआ है। आप ही ने कहा था ना कि वहां जाके मुझे फोन करना, तो देखा, अब फोन किया और ये सारा कांड हो गया। और मम्मी, क्या आप भी मेरे जख्मों पे मलहम लगाने के बजाय आप उसी पे नमक छिड़क रही है? रो मत दिकरा, रो मत। लागे छे तारी ने मारी कुंडली में राहु ने केतु बेसी गया छे। यहाँ वो छोटी कागड़ी के साथ मेरी खींचतान चल रही है और वहाँ वो बड़ी कागड़ी तेरा लहू पी रही है। हाँ मम्मी, मुझे तो लगता है ना कि हमारे ये फूटे कर्मों के ही दोष है।
वहाँ आप किंजल बेन को सुई मारती है, यहाँ तकलीफ मुझे होती है। अब तू 2 मिनट चुप कर, कुछ सोचने दे मुझे। वैसे भी मेरा सिर बहुत दुख रहा है, पता नहीं ये छोटी कागड़ी कहाँ चली गई है। बस उसी की चिंता में मैं कब से मरी जा रही हूँ। मम्मी, किंजल बेन गई तेल लेने, आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूँ? नहीं बता रही है? अच्छा ठीक है, आपको ना बस अपनी ही पड़ी, छोड़ी। ना क्या है कह के खुद ही फोन काट दिया। अब किस किस को समझाती फिरूं मैं। माँ जी, नाश्ता। रख दो इसे। और सुनो गोपी बहू, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम अपनी बहन राशि की तरह हमेशा गुस्से में बौखलाई फिरती रहो और अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय बड़ों के साथ बदतमीजी करो। ऐसी भूल तुम गलती से भी कभी नहीं करोगी, समझी गया तुम्हें? हाँ माँ, जय श्री कृष्ण। जेव तेरे दिकरा, कैसी है तू? बस माँ, आपके आशीर्वाद से हम सब ठीक है। तेरी गोपी बहू कैसी है? गोपी बहू यहीं पर है, आप खुद ही बात कर लीजिए। लो गोपी। जय श्री कृष्ण नानी। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। आप कैसी है? हम सब यहाँ आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, ये बता कैसी है तू और तेरी विदेश यात्रा कैसी रही? मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है। हाँ नानी जी, बहुत अच्छी जगह है। लीजिए, आप माँ जी से बात करिए। अब गोपी बहू देखो, आज अहम ऑफिस से जल्दी आने वाला है, तो तुम देख लेना कि उसका सारा सामान जगह पे हो, ताकि वो जो भी ढूंढे उसे आसानी से मिल जाए। जी माँ जी। तुम ये सब करोगी तो अहम खुश होगा। जी। जाओ। जी माँ, कहिए। कोयली, तेरी गोपी बहू तो बहुत समझदार है, उसे खोद खोद के समझाने की जरूरत नहीं बेटा। अरे कभी कभी कोई चीजें उस पर पूरी तरह से छोड़ दिया कर, नहीं तो हमेशा वो तेरी ही छाया में रहेगी, खुद की बुद्धि से कोई काम सोच नहीं पाएगी। नहीं माँ, माफ कीजिए, पर मैं यही आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे कदम कदम पर अपनी गोपी बहू को समझाना ही होगा, और अगर मैंने गोपी बहू को छूट दे दी जैसा कि मोटा भाभी ने अपनी बहू राशि को दी है, तो फिर गोपी भी बिगड़ जाएगी। नहीं माँ, मैं गोपी बहू को अपने हाथ से नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रखती हूँ फोन। जी माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण किंजल बेन, आइए ना। वनी, माँ कहाँ है? नानी भाभी अपने कमरे में है। किंजल दिख रहा, कैसी हो बेटा? जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। कब आई तू? बस अभी। आओ बैठो। मणि, जाओ किंजल के लिए जूस ले आओ। जी मोटा भाभी। काकी, मुझे माँ से कुछ जरूरी काम था। ठीक है दिकरा, जाओ तुम कोकिला से उससे कमरे में मिल लो, मैं तुम्हारा जूस मणि के हाथों वही रूम में भिजवा देती हूँ। थैंक यू काकी। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, आप कब से परेशान हो रही थी कि ये कागड़ी कहाँ है, लेकिन ये छोटी कागड़ी तो यहाँ है हमारे घर में। मोती भवन में। हाँ, और उसे कागड़ी से कुछ जरूरी काम है। मैं समझी गई, वो छोटी काकड़ी जरूर अपनी माँ से वो धवल वाली बात करने आई होगी। धवल वाली बात? आप क्या कह रही है, ठीक से बताइए ना। अबे शू कहूँ दिकरा, लगता है उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अब मेरे हाथ से गई। अब तो उस कागड़ी को सब मालूम पड़ जाएगा जो शायद उसे कुछ पता नहीं था, और छोटी कागड़ी की चोट से सुनकर कहीं वो पिघल ना जाए, और
शायद वो उसे सही भी मान ले। मम्मी आप ये क्या बड़बड़ रही हो? अरे ठीक से बोलो। तो चुप रहे। और हाँ, जैसे भी हो उस छोटी कागड़ी को अपनी माँ से मिलने से रोक। लेकिन कैसे मम्मी? मुझे देखते कागड़ी अपनी चौपाइयाँ फिर से शुरू कर देगी। और देखिए मुझे उसके साथ वापस कोई पंगा नहीं करना है। बस सही बोला तूने, पंगा। बस तुझे इसी की जरूरत है। जब तक मैं वहां पहुंचूं तब तक तू उसे उलझा के रख। देख मैं अभी फोन रखती हूँ और फौरन ही तेरे घर पहुंचती हूँ। जय श्री कृष्ण। अरे उफ, ये मम्मी भी ना, ये तो यही चाहती है कि मैं अपने हाथों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं। हे भगवान, और वो भी इसके लिए, इस छोटी कागड़ी के लिए, ताकि ये कागड़ी तक ना पहुंचे। हे भगवान, आज तो राशि तू सूली पे चढ़ गई समझ। आ जाओ। जय श्री कृष्ण माँ। किंजल तुम? जय श्री कृष्ण, बैठो। तुम अकेली आई हो या फिर उर्मिला बहन के साथ आई हो? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ काम था। किंजल बेन आप कब आई? वैसे मुझे अभी भी मणि ने कहा कि आप आई है। देखिए मैं आपको मिलने चली आई और आपके लिए पानी भी लाई हूँ। राशि, ये क्या तरीका है किसी को पानी देने का? काकी जी वो क्या है ना, वो आजकल गर्मी बहुत है ना, इसलिए मैंने पानी इसमें। एक मिनट। हाँ किंजल बेन, ये क्या किया? राशि, आज सुबह से तुम्हारा दिमाग ठिकाने है या नहीं? ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी। अब किंजल बेन आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। तुम ये तो साफ कर दोगी, और मेरा जो कपड़ा भीग गया है उसका क्या? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए मेरे कमरे में, मैं आपको मेरी ड्रेस दे देती हूँ। राशि, सच में तुम किसी काम की नहीं हो। तुम्हारी ड्रेस ये क्यों पहनेगी? जाओ, जाकर किंजल के कमरे से उसकी एक ड्रेस लेकर आओ। जाओ। माँ जाने दीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था। राशि तुम जाओ यहाँ से। हे कृष्ण भगवान, ये कौन इतने पागलों की तरह घंटी बजा रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। राशि तुम पहले इसे साफ करके आना। जी। अरे विवान जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। आप यहाँ आइए। जय श्री कृष्ण मामी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। ये क्या बात हुई? आप तो इस तरह से घंटी बजाए जा रही थी जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब विवान जी, आज का पूरा दिवस मेरा चिंता फिकर में ऐसे गया कि हमें शू कहूं। लेकिन विवान जी माफ करजो, दीकरी के सासरे में ऐसे घंटी पर घंटी बजा के नहीं आना चाहिए था मुझे। जरूरी है यहाँ माँ के सामने सारी पोल खोलने आई है। क्यों राशि? क्या इस दिवस के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था कि तू सबके सामने मेरी नाक कटवाए? मोटी बहन, वेवान जी, हमारी मूर्ख दिकरी ने माफ कर जो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। ठीक है उर्मिला बहन,
वो राशि ने फोन पे मुझे बताया कि कैसे उसने आपको न जाने क्या क्या सुना दिया। तो ये सुन के तो मैं बहुत ही घबरा गई। हाँ उर्मिला बेन, शायद राशि ने बचपन से ही बड़ों का अपमान करना सीखा है। सुना? तेरे लिए मुझे आज क्या क्या सुनना पड़ा। हाँ, मुझे एक बात बता कि गोपी भी उसी घर में तेरे साथ ही बड़ी हुई है ना, तो कभी उसने भी बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी की है? हाँ बोल। लेकिन मम्मी। चुप। एक बात कान खोल के सुन ले राशि, आइंदा मेरे कानों में ऐसी बातें नहीं पड़नी चाहिए, समझी गई तू? मम्मी मम्मी हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। चुप और बोल, सबके सामने बोल कि तू अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी। मम्मी हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मोड़ो बंद, समझी गई? जितना बोला है उतना ही बोला कर। बोल बोल कि तू अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। काकी जी, मामी जी, अब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। उर्मिला बेन, जवा दो ने, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, भूल ही जाओ। ना मोटी बहन, इतनी बड़ी गलती ऐसे माफ नहीं की जाती। जा जाके अपनी काकी जी के पैर छू और माफी मांग। नहीं नहीं बस ठीक है। देखा कितना बड़प्पन है। अब याद रखना, तुझे प्रायश्चित करना है और वो भी सही तरीके से। हाँ मम्मी, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। और तेरा प्रायश्चित ये है कि तू आज से मौन व्रत रखेगी।